ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉजिटिव पे फॉर चेक्स। ठीक है, फर्स्ट द रिफॉर्म दैट द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है जेड़ा इंट्रोड्यूस किया गया बाय आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो है बैंकर्स ऑफ बैंक्स है, सेंट्रल बैंक जेड़ा है इंडिया का वो आरबीआई है। उन्होंने जिहड़ी आपां चेक के थ्रू जिन्नियां भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उन्होंने होर सेफ ते सिक्योर बनाने लई असी पॉजिटिव पे फॉर चेक सिस्टम लेके आए हैं। ठीक है, हुंदा की है जिदा एक पर्सन है, माय नेम इज मेघा। ठीक है, मैं एक समझ लो राम इज अ पर्सन, ओनू मैं चेक इशू किया। ठीक है, मेरा अकाउंट कित्थे है? मेरा अकाउंट है एसबीआई विच, एदा अकाउंट कित्थे है? एदा है आईसीआईसीआई दे विच। ठीक है, मैं चेक ड्रॉ किया। ठीक है, इनू मैं चेक इशू करता, ये चेक अपने बैंक नू देगा जेड़ा फिर थ्रू अ क्लीयरिंग हाउस इथों जिहड़ा है पेमेंट क्लीयर करवाएगा। ठीक है, ये चेक जिहड़ा है ओदा पेमेंट हुंदा है, मैं इथों चेक इशू किया, इनू इशू किया, ये अपने बैंक के थ्रू आ वाले बैंक तो जिहड़ा मनी है वो निकलवाएगा। ठीक है, जिन्ना मैं अमाउंट पे किया है, मान लो मैं इनू 10,000 रुपए का चेक है जिहड़ा इशू किया सीगा। ठीक है, साइन किते सारा कुछ सिक्योरिटी, इनू मैं चेक इशू करता, इन्हें की किया, इन्हें एक एक्स्ट्रा जीरो लगा लिया। ठीक है, इन्हें एक एक्स्ट्रा जीरो लगा के ओ पेमेंट नू 1 लाख रुपीज का करदा। हुन चेक ता इज परफेक्टली फाइन, देयर इज नो इशू विद द चेक। तो इशू की हो सकता है कि हुन मैं 10,000 दिते सीगे, इन्हें 1 लाख विड्रॉ कर ले, पर चेक भी वैलिड है, मतलब कि बहुत लंबा प्रोसेस होएगा जे मैं ये प्रूव करना होवे फ्रॉड है या वटएवर है। ठीक है, तो इदां दी चीज़ां नू अवॉइड करन लई हुन असी सिस्टम लेके आए हैं पॉजिटिव पे फॉर चेक्स, जिहड़ा कि उन्हां चेक्स लई है जिन्हां दा जिहड़ा अमाउंट है विच इज अबव 50,000 रुपीज। इंडिया विच जिन्ने भी चेक्स ने ओ बाय नंबर, मतलब जिन्ने भी आप नंबर ऑफ चेक्स इशू करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈक्स ਨੇ they are of the value of 50,000 and above, but by volume ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ amount cover ਕਰਦੇ ਆ that is 80% of the value। ठीक है, तो फिर काफी ज्यादा लार्ज वॉल्यूम है जेड़ा कि 50,000 तो प्लस दे चेक्स विच इन्वॉल्व है, तो आप हुन पॉजिटिव पे लेके आए। हाँ, हुन जिद्दां ही मैं चेक इशू करूंगी आई विल सेंड इंफॉर्मेशन, कोई फोटो वगैरह क्लिक करके अकाउंट इंफॉर्मेशन, अमाउंट इंफॉर्मेशन सारी मैं अपने बैंक को दे दूंगी कि मैं 10,000 का चेक इशू किया है। ठीक है, जब मैं आ चेक राम दे थ्रू आईसीआईसीआई थ्रू एसबीआई को दोबारा जाएगा। ठीक है, हुन जिहड़ी मैं इंफॉर्मेशन दिती है वो आ वाली इंफॉर्मेशन दे नाल क्रॉस चेक कर लेगा चेक नू। ठीक है, जिहदे नाल सिक्योरिटी हो जाएगी। जे इत्थे राम ने किसी भी टाइप का घपला किया है तो मैनू पहले ही एसबीआई नू पता लग जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जिहड़ी है एसबीआई नू प्रोवाइड कर दी है कि मैं 10,000 का चेक इशू किया है, ये चेक का नंबर है, आ वाली डेट नू मैं इशू किया है, आ वाले पर्सन नू मैं इशू किया है। ठीक है, तो फिर जेड़ा साडा चेक है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। थोड़ा जा लिख लो। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव पेन्स या नोटबुक्स। ठीक है, तो एक एक लाइन लिख लो। पहला है पॉजिटिव पे फॉर चेक्स। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर डूइंग इज पॉजिटिव पे फॉर चेक्स। ठीक है, द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव पे। उन्हां विच ए जेड़ा 50,000 तो लेस दे अमाउंट वाले ने सी ना, दे आर नॉट कवर्ड अंडर दिस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पे बहुत ज्यादा जेड़ा है बर्डन नहीं पै जाएगा जे इन्नी क्रॉस चेकिंग करनी शुरू कर दी। एक बड़े अमाउंट्स लिए असी ए वाला सिस्टम फॉर एज ऑफ नाउ इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव पे। RBI has decided to introduce a mechanism of positive pay for all checks of value rupees 5,000 and above. Introduced a mechanism of positive pay for all checks of value rupees 50,000 and above.
नाले ये कोई नवा सिस्टम नहीं है, दिस फैसिलिटी वाज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय आईसीआईसीआई। तो जेडे कमर्शियल बैंक्स ने दे वर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज टू कंपनीज, बट हुन है कि जेडे भी सारे चेक्स ने कंपल्सरीली जेड़ा पॉजिटिव पे फॉर चेक्स है इंट्रोड्यूस कर दिता गया है, ठीक है। अंडर द पॉजिटिव पे सिस्टम एन अकाउंट होल्डर under the positive pay system, an account holder shares the details of issued check. Under the positive pay system, an account holder shares the details of issued check to the bank before handing it over to the beneficiary. Before handing it over to the beneficiary. So we'll try today we'll take the class in such manner that how a normal we take a class that we write on the board and we make you write. So if you like the PPT method more, we'll follow that. I'll ask you in the end of the class. Okay? Under the positive pay system, an account holder shares the details of issued check to the bank before handing it over to the beneficiary. Before handing it over to the beneficiary. फिर जेड़ा beneficiary है that is Ram, when he submits the check, फिर जेड़ी information है वो सारी cross check हो जाएगी. It will prevent all the frauds that happen when we issue a check. Some kind of information might be misused. ठीक है. One more thing we have tick-borne virus. एक न्यू वायरस है विच हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना. वैसे नॉर्मली इट इज अ नॉर्मल हैपनिंग जो जेडी इदां दी वायरसेस आंदियां ने, ठीक है, चाइना तो या होर भी कितनी वायरसेस है, बट जब तो कोरोना वायरस आई है वी आर स्केयर्ड ऑफ एवरी न्यू वायरस दैट इज कमिंग स्पेशली फ्रॉम चाइना. So the new virus that has come, that is tick-borne virus. It is not a new virus. ये जेडी है from more than a decade it has been present, ठीक है. And ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ symptoms ਹੈ they are also fever, ਇਹਦੇ ਨਾਲ brain hemorrhage ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ fertility rate ਹੈ it lies between 16 to 30%, ਠੀਕ ਹੈ. And ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, it is due to tick, ਠੀਕ ਹੈ. Asian tick है, Asian tick. ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ that is Haemophilus longicornis, ਠੀਕ ਹੈ. It is a primary vector ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਥਰੂ ਐਨੀਮਲਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਹੈ it will first infect the animals, ठीक है, goats, sheep. It will infect the animals तो फिर जेड़ा है ये humans ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ठीक है. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ animals ਨੂੰ ਇਹ tick-borne virus ਹੁੰਦਾ ਹੈ they don't show any symptoms, and ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ directly humans ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and humans show a lot of symptoms such as fever, fatigue, headache ਹੁੰਦਾ ਹੈ, anorexia, nausea feel ਹੁੰਦਾ ਹੈ, diarrhea ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਆਲਦੋ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 16 to 30%, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਨੇ ਆਲਦੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਰਾਊਂਡ 20-30, ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਆਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਿਕ-ਬੋਰਨ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ-ਬੋਰਨ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਇਜ਼ देयर एनी वैक्सीन? देयर इज नो वैक्सीन ऑफ दिस टिक-बोਰਨ ਵਾਇਰਸ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਡਰਗ ਹੈ ਰਾਈਬਾਵਾਇਰਿਨ. ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਡਰਗ ਹੈ that is ਰਾਈਬਾਵਾਇਰਿਨ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਿਕ-ਬੋਰਨ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕ-ਬੋਰਨ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਟ ਆਲਸੋ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਨੀਮल्स टू the humans, ठीक है. Fertility rate is around 16 to 30%. Is it a new virus? It is not a new virus. It has originated from China. It has no vaccine, but
antiviral drug that is ribavirin. It is known to be effective to handle this virus. ठीक है, goats हो गए, sheep होगी, cattle होगी, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਵਿਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਥੀਸ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। एक यार वो छोटा जैसा जानवर नहीं होता ऑफ दिस शेप। आई हैव वेरी बैड ड्राइंग, आई थिंक यू माइट गेट एन आइडिया। ठीक है, ते ओदे तो जेड़ा है इनू हुंदा है एशियन टिक तो। ठीक है, जेड़ा ए टिक बॉर्न वायरस है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫੀਵਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ that is thrombocytopenia। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥ੍ਰੋम्बोपाइटोसिनिया ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਡਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ओरिजिनेट ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਟਿਕ ਬॉर्न ਵਾਇਰਸ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਆਲਸੋ नो दैट इट इज नोन एज द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। ठीक है, टिक बॉर्न वायरस का ऑफिशियल ਜਿਹੜਾ साइंटिफिक नेम है दैट इज दिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो टिक वायरस है ਜਿਹੜਾ टिक है वो है एशियन टिक है ਉਹਦਾ नाम, लेकिन ਉਹਦਾ भी साइंटिफिक नेम है। ठीक है, दैट इज हेमीफिसैलिसिस लॉन्गिकॉर्निस। ठीक है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ याद करना पैना है, अजीब ਜਿਹਾ नाम है लेकिन याद कर लियो। ठीक है, ਤੇ एनिमल्स ਨੂੰ ਕੋਈ सिम्पटम्स नहीं ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ याद रखनी है। ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ सिम्पटम्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ बीमारी लेके आ रहे टिक है, ਜਿਹੜਾ टिक है कीड़ा छोटा ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੜੇਗਾ? एनिमल्स ਨੂੰ। एनिमल्स तो ह्यूमनस ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, एनिमल्स आर नॉट ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, कोई सिम्पटम्स नहीं है। सानू होएगा, सानू बुखार, डायरिया, नोजिया, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, एंड इट कैन आल्सो लीड टू डेथ इन 16 to 30% ऑफ द केसेस। ठीक है, टिक बॉर्न वायरस हो गया, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा ਜਿਹਾ लिख लो। टिक बॉर्न वायरस, a disease called severe fever, a disease called severe fever with thrombocytopenia syndrome। thrombo स्पेलिंग दोबारा लिख देनी है, thrombocytopenia syndrome, THROMBOCYTOPENIA, thrombocytopenia syndrome caused by the tick-borne virus ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ दो मेथड्स ने दे, एक तो सीधा टिक भी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ भी ह्यूमनस ਨੂੰ इंपैक्ट कर सकती है, एंड सेकंड मेथड इज टिक टू एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक है, अर्लियर आई मेंशन्ड दिस ओनली, बट इट आल्सो स्प्रेड्स लाइक दिस आल्सो कि टिक टू एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड टिक टू ह्यूमंस कि सीधा जेड़ा दैट स्मॉल टिक इट कैन इन्फेक्ट यू आल्सो। इसलिए कहते हैं कि जिथे भी ये वाला बीमारी फैली हुई है, यू शुड नॉट वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, यू शुड कवर योर लेग्स एंड फुल स्लीव्स के कपड़े पाने चाहिए ताकि टिक जेड़ा है वो तुहानू ना इन्फेक्ट कर सके। ठीक है, हाले तक एदा साडे कोल ए एविडेंस नहीं आया है कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैलदा है कि नहीं, बट साइंटिस्ट आर सेइंग दैट वी कैन नॉट रूल आउट कि डज इट स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमंस टू ह्यूमंस आल्सो। ठीक है, हाले तक सानू पता है कि टिक तो ह्यूमंस नू जांदा है, टिक टू एनिमल्स टू ह्यूमंस जांदा है, बट साइंटिस्ट आर सेइंग दैट वी कैन नॉट रूल आउट कि ह्यूमंस टू ह्यूमंस भी स्प्रेड हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो कहते हो भी सकता है, नहीं वी डोंट हैव अभी प्रॉपर साडे कोल इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये ट्रांसफर हुंदा है कि नहीं हुंदा है। ठीक है, चलो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? what is the country and what is the capital of the country जिथे हुनी
ठीक है। लेबनान बेरूट है, जो लेबनान बेरूट है उत्थे एक ब्लास्ट होया है, ठीक है। केड़ी चीज का ब्लास्ट होया, व्हाट वाज द केमिकल इन्वॉल्वड? साइंस दे ना काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी किसी साल ना पीसीएस दे विच, ठीक है। लेबनान बेरूट है जेड़ा, बेरूट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान, उथे ब्लास्ट होया सीगा, ठीक है, ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, ठीक है। एदा ब्लास्ट होया सीगा केड़ी कंट्री विच होया सीगा? लेबनान विच होया सीगा। सब तो पहला जी लेबनान की पोजीशन है ना वो तुहानू पता होनी चाहिए कि लेबनान सिचुएटेड किथे है, ठीक है। मिडल ईस्ट दे विच है, ठीक है। जे आ लेबनान है ना तो आ वाली साइड है मेडिटरेनियन सी, ठीक है। लेबनान जेड़ा है ओदे आ वाली साइड पे केड़ी सी पैंदी है? इथे है मेडिटरेनियन सी। एदे नीचे वाली साइड है इजराइल, इथे इजराइल है, इथे है सीरिया, आ है साडे कोल लेबनान। हुण पेपर विच ना यू डोंट नीड टू लाइक नो द मैप, यू कैन जस्ट ड्रॉ ब्लॉक्स कि दिस इज लेबनान, दिस इज सीरिया, दिस इज इजराइल, ठीक है। इवन एंड ऐसे तुसी लिख दो मेडिटरेनियन सी। इवन इफ यू ड्रॉ लाइक दिस, if the checker is getting an idea then it is fine, you don't need to draw everything के even if you इंडिया बनाना है बस ऐदा बना दो, कोई ज्यादा ना उथे ड्राइंग करने की लोड़ नहीं है। एंड शो श्रीलंका ओवर हेयर, ठीक है। तो ऐदा तुसी दिखाना है कि जेड़ा लेबनान है इट इज सिचुएटेड हेयर, ठीक है। ऊपर है एदे सीरिया, आ वाली पूरी साइड, इथे इजराइल है, दिस इज लेबनान एंड इथे सीगा बेरूट पोर्ट सिटी है, ठीक है, जिथे ब्लास्ट होया है अमोनियम नाइट्रेट दा। एंड इधर केड़ी सी पै रही है? दिस इज मेडिटेरेनियन सी। एंड इथों अराउंड 250 किलोमीटर दूर सी दे विच ही आइलैंड्स है दैट इज नोन एज साइप्रस, ठीक है। जब अमोनियम नाइट्रेट दा ब्लास्ट होया द ट्रेमर्स वाज फेल्ट इन साइप्रस आल्सो, ठीक है। तो जब भी कोई सिटी न्यूज़ दे विच है तुसी अपना एटलस खोलना है, ठीक है। कोई भी चीज तुसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तुसी आप कोई टीचर नहीं भी करा रहा, आप जाना है ओनू मार्क करना है, ओदी बाउंड्रीज चेक करनियां ने, ठीक है। तुहाडे माइंड विच एक पिक्चर बन चाहिए लेबनान, सीरिया, इजराइल, मेडिटरेनियन सी, एक पूरा सर्कल तुहाडे माइंड विच होना चाहिए, ठीक है। जेड़ा पीडीएफ है ओदे विच आई विल अटैच दिस मैप ऑफ लेबनान, चंगी तरह इनू पढ़ के जाना है, ठीक है। दूजा इस न्यूज़ विच क्या हो सकता है? लेबनान की इकोनॉमी के बारे पूछ सकते हैं, थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू प्रिपेयर एज इफ यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू, ठीक है। तुहानू इंटरव्यू विच की पूछा जा सकता है, प्री विच की पूछा जा सकता है, मेंस विच, हमेशा हैव दैट थिंग इन योर माइंड, ठीक है। लेबनान जेड़ा है ओदे विच इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे ने, इट इज इंपोर्ट बेस्ड कंट्री, डिपेंडेंस एदा इंपोर्ट्स पे हुंदा है ज्यादातर, ठीक है। ते हुन जेड़ा है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, दे डोंट हैव इवन हैव अ स्टॉक वर्थ ऑफ 1 मंथ जिहदे नाल ओ सर्वाइव कर सकन। फूड जेड़ा सप्लाईज है ओदा स्टॉक भी उन्हां दे कोल बहुत ज्यादा घट गया है। नाउ दे आर इन टॉक्स विद IMF, दे आर इन टॉक्स विद IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, क्योंकि लेबनान विच इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने हेल्प की लोड़ है। तो IMF जेड़ा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जेड़ा है अराउंड $10 बिलियन का जेड़ा पैकेज है हो सकता है प्रोवाइड करे लेबनान नू। होर भी कंट्रीज ने जिवें कि US है, इटली है, फ्रांस है, वो इनू हेल्प कर रहे ने टू कम आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। इवन जेड़े फ्रांस दे PM ने, ही इज गोइंग टू विजिट दिस लेबनान टू हेल्प इट आउट, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, एंड वन ऑफ द जेड़ा उन्होंने मेजर पोर्ट सीगा बेरूट दे विच, जेड़ी उहदी कैपिटल है, वो हुण तबाह हो गया बिकॉज ऑफ दिस ब्लास्ट, ठीक है। तो ये उहदे बारे फैक्टर्स हो गए। हुण साइंस विच तुहानू की पूछा जा सकता है कि केड़ा केमिकल सीगा इन्वॉल्वड? इट वाज अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट एज इट इज ब्लास्ट नहीं हुंदा, लेकिन जेड़ा अमोनियम नाइट्रेट है जे इहदी ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, दैट कैन मेक इट इनटू एन एक्सप्लोजिव। जेड़ा अमोनियम नाइट्रेट है इट इज अ वेरी बिग कंपोनेंट इन फर्टिलाइजर्स, ठीक है।
प्लस ਜਿਹੜੇ आरडीएक्स वगैरह नहीं होंगे, ਜਿਹੜੇ बॉम्ब ब्लास्ट होंगे इंडिया ਵਿੱਚ जिन्ने भी बॉम्ब ब्लास्ट होए ने मेजर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अमोनियम नाइट्रेट का ਜਿਹੜਾ कंपोनेंट है वो पाया गया है. इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एज वेल एज इट इज यूज्ड इन एक्सप्लोजिव्स. ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ पोटेंट हो सकता है, इट कैन लीड टू सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो उत्थे पिया सीगा. ठीक है, ते अमोनियम नाइट्रेट जेड़ा है प्राइमरी एक्सप्लोसिव हुंदा है आरडीएक्स के अंदर भी ते नाले फर्टिलाइजर्स दे विच भी आपां इहनूं यूज करदे हां. इंडिया विच जेड़ा है ये बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है. ठीक है, इहनूं स्टोर करना अंडर अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012. इंडिया विच जे तुसी अमोनियम नाइट्रेट यूज करना है, स्टॉक करना है, प्रोडक्शन करनी है, किते भी उन्हें यूज करना है, यू नीड टू फॉलो द अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012. इंडिया विच बहुत ज्यादा लिमिट्स सेट कीतियां गईयां ने कि कितनी लिमिट दा जेड़ा अमोनियम नाइट्रेट है तुसी स्टोर कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि ये जेड़ा बहुत है खतरनाक हो सकता है जे इहदी ऑक्सीडेशन हो जाए. ठीक है, प्योर ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, दैट इज नॉट एन एक्सप्लोजिव. हाले भी पता नहीं कि अमोनियम नाइट्रेट का ਜਿਹੜਾ ब्लास्ट होया है क्या वो डेलिबरेटली किया गया है, मे बी डेलिबरेट नहीं है, बट ਜਿਹੜੇ ट्रंप है उन्होंने बोल दिता है तो सानू आ वाला एंगल भी देखना पड़ेगा. ठीक है, तो हो सकता है कि एक्सटर्नली ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫॉर ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਸਿਟਿੰਗ देयर. ठीक है, ਤਾਂ ਇਟ ਲੈਡ टू अ ब्लास्ट. ਜਿਹੜੇ ਵੀ मालेगांव, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद जिन्ने भी इंडिया च ब्लास्ट होए ने, अमोनियम नाइट्रेट जेड़ा है वो यूज किया गया सीगा. इस करके इंडिया विच प्रॉपर रूल्स ने अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 जेड़ा कि पूरी हैंडलिंग जे तुसी अमोनियम नाइट्रेट दी करनी है, यू नीड टू यूज दीज रूल्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज इंडिया ने एक डिफेंस दी जेड़ी है वो पॉलिसी, डिफेंस वाली पॉलिसी आप बात करते हैं. आई थिंक जेड़ा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, व्हाट इज इट रिलेटेड टू? द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, व्हाट इज इट रिलेटेड टू? ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सैक्शंस दे लई कोटा इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया विच. ठीक है, अंडर द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 2 आर्टिकल्स ने जिन्हां दी अमेंडमेंट की गई सी टू ब्रिंग दिस इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन कोटा. डू यू गाइस हैव एनी आइडिया कि केड़े वो आर्टिकल ने? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16. ठीक है, इन्हां दे विच जेड़ा है अमेंडमेंट लिया के इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन दे लई आपां कोटा लेके आए हां. ठीक है, इहदे विच है कि देयर डिस्क्रिमिनेशन जेड़ी है असी नहीं कर सकते. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, या इन्हां दे बेसिस ते आपां जेड़ा स्टेट है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ द ग्राउंड्स. एक आपा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂजेस ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ. ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16th, ਇਹ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ अपॉर्चुनिटी. ठीक है, इन एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 15 है ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी स्टेट ने ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है इन द केसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या कोई भी स्टेट ਜਿਹੜੀ है किसी भी टाइप की अपॉइंटमेंट करती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है. तो आ ਜਿਹੜੇ 2 आर्टिकल्स ने इन्हां दे विच ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, अमेंडमेंट लेके आए आ. एंड 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दे थ्रू ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कोटा प्रोवाइड, रिजर्वेशन ਜਿਹੜੀ है वो प्रोवाइड ਕੀਤੀ है. ठीक है, ਹੁਣ एक पैटिशनर है, ये सारा ਨੂੰ पता ही ਸੀਗਾ कि ਇਹ कोर्ट ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ केस जाएगा ही जाएगा. ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ सबसटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जिथे इन्वॉल्व होता है, जिथे भी सबसटेंशियल कोर्ट नू लगे कि देयर इज अ सबसटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, उथे हमेशा
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिहड़ा है वो हेयरिंग करता है केस की, ठीक है, वेयर देयर इज इन्वॉल्वड अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिहड़ा है सुप्रीम कोर्ट दा वो केस नूं देखेगा एंड जिहड़ा ये वाला बेंच होएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए ने सुप्रीम कोर्ट दे, ठीक है। जिथे कोर्ट ये चीज कह दे ना कि सबसटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उत्थे हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच शुड हैव एटलीस्ट 5 मेंबर्स। हुण वो एदी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करनगे कि क्या इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन नूं कोटा देण दी लोड़ सीगी या नहीं सी, रिजर्वेशन लियाउण दी लोड़ सीगी या नहीं सी, ठीक है। इट कैन बी आस्क्ड इन योर मेन्स, ठीक है। मेन्स विच इस तरीके नाल पूछ सकदे ने कि जिहड़ा रिजर्वेशन है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਹੇਅਰ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡ ਹੇਅਰ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਟੂ ਬਿਕਮ ਇਕੁਅਲ ਵਿਦ ਦੀ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ उन्होंने हटाने के लिए, ठीक है। आपां वो डेवलपमेंट विच बहुत पिछे चले गए सी क्योंकि उन्होंने नाल बहुत ज्यादा इनजस्टिस की गई सी, ठीक है। ते हुण ओनू ओदी भरपाई करने लई कि हुण इन्हां नूं भी बराबर लिया जाए बाकियां दे, तां असीं की लैके आए सी कि असीं रिजर्वेशन लैके आए सी, क्योंकि उस टाइम जिहड़ी लोअर कास्ट नूं पढ़न नहीं दिता जांदा सीगा, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਓਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ पहली गल तो SC ST हाले तक तुसी इक्वल नहीं लेके आ सके, ठीक है। चाहे इकोनॉमिक स्टेटस की गल कर लो, भावें सोशल स्टेटस की गल कर लो, हाले भी डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। उस तो बाद तुसी इवन जेडे बाकी जेडे लोग रह गए उन्होंने भी हुण रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो। रिजर्वेशन जेड़ा है इट इज नॉट रामबाण इलाज फॉर के रिजर्वेशन देती तो डेवलपमेंट होगी, ठीक है। दूजी गल की है जेडी आपां रिजर्वेशन प्रोवाइड कीती सीगी दैट वाज फॉर सोशल जेडी इनजस्टिसेस सीगियां, ठीक है। सोशल एंगल सीगा ओदे विच हुण तुसी इकोनॉमिक क्राइटेरिया लेके आ गए हो, ठीक है। पहला ही 1992 दे विच बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा सानी केस आया सीगा, एक इंदिरा सानी केस आया सीगा। उन्होंने ये गल कही सी कि जेड़ा तुसी रिजर्वेशन प्रोवाइड करदे हो दैट कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया सोल जेड़ा है वो फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन डू के तुसी सोशल स्टेट इनजस्टिसेस दे अलावा भी दो दिन फैक्टर्स नू विच इन्वॉल्व कर लो, लेकिन इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। ये गल पहला ही कोर्ट ने कही हुई सी, ठीक है। तो हुण वो कहते कि जिहड़ा आ चीज है इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जिहड़ी तुसी इहे इकोनॉमिक क्राइटेरिया दे बेस ते जिहड़ी रिजर्वेशन प्रोवाइड कीती है, जिहड़े बंदे ने पिटीशन फाइल कीती है ना ए वाले इहदे खिलाफ उन्हें कहा है कि दिस रिजर्वेशन इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हुण जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट है वो बैठेगा ते इहदे ते डिसाइड करेगा कि ये जिहड़ा है ये सही है या नहीं है। ओबीसीज ने तो पहला ही रिजर्वेशन सीना प्रोवाइड की गई है, इट इज ओनली फॉर दी इकोनॉमी वीकर सेक्शन जेडे अपने आंदे ने जनरल कैटेगरी दे उन्होंने हुण असीं रिजर्वेशन प्रोवाइड की है। इवन इन योर PCS एग्जाम दिस EWS रिजर्वेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे अगेंस्ट है, ठीक है। इक्वैलिटी की गल आपां करते हैं तो ये साडे इक्वैलिटी दे भी अगेंस्ट है, जिहड़ा असीं इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन दे जिहड़ा है आपां अगे ले रिजर्वेशन प्रोवाइड कीती है। इहदे नाल दा होर जिहड़ा है स्ट्रैटिफिकेशन जिहड़ा है वो वध जाएगा, ठीक है। पहला ही जिहड़ी साडी सोसाइटी है वो कहदे किवें डिवाइडेड है, ठीक है। आपां जनरल है, ए SC है, ए ST है, ए OBC है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ EWS ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ठीक है। तो लोगों ने अंदर जिहड़ा है दे पहली गल ना द पीपल आर अगेंस्ट रिजर्वेशन बिकॉज दे डोंट नो व्हाई रिजर्वेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड। एवरी चिल्ड्रन व्हेन 10th तक किसी को नहीं पता होता रिजर्वेशन क्या होती है। when you start preparing for competitive exams then you understand okay there's a thing that is called reservation. I got 100 and he got 50, still he got admission in a better institution than mine। ठीक है। पहली गल तो लोगों को अवेयरली करने की लोड़ है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की लोड़ की है। प्लस ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਸਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ठीक है। जिवें ओबीसी च की कीता सीगा गवर्नमेंट ने एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आए सीगे कि द पीपल हु आर ऑलरेडी वेल ऑफ उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक है। उहदे विच एक क्राइटेरिया उन्होंने सैट करता सीगा कि जिहड़े ऑफिसर्स ने जिन्हां दी इन्नी इनकम है उन्होंने ओबीसी जिहड़ा रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा। हुण डिमांड ये आ रही है कि दैट सेम काइंड ऑफ क्राइटेरिया नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस फॉर दी एससीज एंड एसटीज। ठीक है। तो इत्थे इत्थे घटाण की गल हो रही है लेकिन गवर्नमेंट ने इत्थे उल्टा ईडब्ल्यूएस जिहड़ा है रिजर्वेशन है वो लेके आ गए सीगे। जब तक ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होंगी ना रिजर्वेशन कैन नेवर बी दी सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ठीक है। एजुकेशन प्रमोट करो सारे नू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो अपने आप जिहड़ा है इन द लॉन्ग टर्म रिजर्वेशन नीड्स टू बी मेड रिडंडेंट। हुण तुसीं किसी भी गवर्नमेंट नू बोलो ना कि यू नीड टू एलिमिनेट रिजर्वेशन किसी विच इन्ने गट्स नहीं हैगे बिकॉज जिहड़ी एससी एसटी कम्युनिटी है इट हैज अ वेरी लार्ज शेयर ऑफ दी वोट बैंक ते ओ उन्हां नूं नाराज तां कर नहीं सकते। तो एससी एसटी रिजर्वेशन थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वी नीड टू डेवलप देम इकोनॉमिकली एंड सोशली कि वो डेवलप ही इन्ने ज्यादा हो जान कि उन्हां नूं रिजर्वेशन की जिहड़ी है वो लोड़ लगदी ना एंड आफ्टर ए फ्यू इयर्स पीपल विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन ते ये एलिमिनेट हो जाए। Political process the through reservation can never be eliminated because it is a very major vote bank। 50% लोग तो इंडिया के बैकवर्ड क्लासेस में बिलोंग करते हैं। हाउ कैन यू एलिमिनेट रिजर्वेशन। ठीक है। जे ईडब्ल्यूएस दी जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहता कि गलत है ये फिर सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि जिन्होंने ऑलरेडी हुण प्रोवाइड करती है ओदा की होएगा। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट कि अगर हो गया तो फिर की होएगा। ठीक है। पर जिहड़े ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे ने उन्हां नूं कढ तां सकदी नहीं है गवर्नमेंट। देयर मस्ट बी अ प्रोसेस कि जिहड़े ऑलरेडी हुण सिलेक्ट हो गए तो हो गए जिहड़ा नोटिफिकेशन आ गया मोस्ट प्रोबेबली जिहड़ा हुण अगे तो जिहड़ा है इहनूं खत्म में भी कर दिता जाएगा। पूरा प्रोसेस है वो जिहड़ा कोर्ट ही है वो दसेगा तुहानूं। नाले एक होर भी चीज जिहड़ी है वो ब्रीच हुई है इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन दे विच क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कहा सीगा कि टोटल जिहड़ी रिजर्वेशन है तुहाडी वो मोर देन 50% नहीं हो सकती। ठीक है। ऑफ द टोटल जिहड़ियां भी सीट्स ने जिहड़ी 50% तो ज्यादा तुसीं रिजर्व नहीं कर सकते। ठीक है। ए वाली जेडी लिमिट है इट इज आल्सो ब्रीच्ड बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। हुण इंडिया में जेडी रिजर्वेशन दी परसेंटेज है इट इज मोर देन 50% नाउ। देयर इज वन स्टेट व्हिच हैज 69% रिजर्वेशन एंड इट हैज बीन अलाउड। ओ केडी स्टेट है? इट इज नॉट केरला इट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु इज वन स्टेट। ठीक है। जिथे जेडी रिजर्वेशन है इट इज मोर देन 50% इट इज अलाउड। ठीक है। जब तुम शेड्यूल्स पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे 9th शेड्यूल यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो। अच्छा पॉलिटी हो गई है ਤੁਹਾਡੀ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ? Have you guys done polity in your class? Okay, you have not done। ठीक है। तब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ फंडामेंटल राइट्स ने 15 16 ज्यादा ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੈ पर 15 16 ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नहीं तो आर्टिकल्स बारे पूछा जा सकता है। ठीक है। चलो अगला हुण असीं टॉपिक करते हैं। तुसीं ना 15 16 आर्टिकल तो मैं तुहानूं जिहड़ा है वो प्रोवाइड कर ही दूंगी। ठीक है। हुण एक पाकिस्तान ने कुछ नवा करने की कोशिश की है। डू यू गाइज हैव आइडिया? पाकिस्तान ने एक मैप जिहड़ा है वो लेके आए ने जिहदे कारण हुण इंडिया पाकिस्तान
ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਓਕੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਓਕੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੀਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦੇ ਕਾਲ ਇਟ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। इंडिया भी क्लेम करता है, पाकिस्तान भी क्लेम करता है। सो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। द न्यू थिंग इज सर क्रीक एंड जूनागढ़। उन्होंने सर क्रीक भी क्लेम किया है, उन्होंने जूनागढ़ भी क्लेम किया है। उन्होंने कहा कि जेड़ी सारी डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, पाकिस्तान कह रहा है कि वो भी साडी है, ठीक है। द सो कॉल्ड आजाद कश्मीर एंड पीओके। सर क्रीक भी साडा है। जूनागढ़ जेड़ा है, इट इज अ बिग सरप्राइज कि जूनागढ़ जेड़ा है उन्होंने वो कहा है कि वो साडी टेरिटरी विच जेड़ा है वो पैंदा है, ठीक है। हुण सब तो पहले असीं गल करांगे सर क्रीक की है। इट इज एन एस्चुरी। ये वाला जेड़ा एरिया है ना, ये एस्चुरी है एंड नियर रन ऑफ कच्छ, ठीक है। रन ऑफ कच्छ कितने है? रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात, ठीक है। तो ये जी टेरिटरी है सर की क्रीक दी, ये भी जेड़ा है 96 किलोमीटर एक लॉन्ग स्ट्रिप है। वो वाली जी लॉन्ग स्ट्रिप है जी कि रन ऑफ कच्छ के मार्शलैंड विच है, वो जी है इन्होंने क्लेम की है। एस्चुरी की होंगे जेड़ा माउथ एक एरिया होंगे है जिथा इथों रिवर आया, ठीक है, ये सी है, ठीक है। जेड़ा समझ लो साडा इंडस वाटर रिवर है वो आया एंड वो कित्थे जाके मिलता है? अरेबियन सी दे विच मिलता है। ते जे ये जेड़ा ट्रांजिशन जोन है ना, ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर जेड़ा हुंदा है, इत्थे हुंदी है एस्चुरी, ठीक है। ये वाला जो एरिया है जिथे लैंड तो ट्रांजिशन होके फिर जेड़ा है सी आ जाता है, रिवर जेड़ा है वो सी दे नाल मिलता है, डेल्टा फॉर्म होंदा है, उत्थे ही एस्चुरीज फॉर्म होंदियां ने, ठीक है। ते ये एस्चुरीज है, मार्शी लैंड है, ये जेड़ा है एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। सर क्रीक बोलते हैं इनू, ये वाला जेड़ा एरिया है इन दी मार्शलैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ। ये हुण जेड़ा है इंडिया ते पाकिस्तान दे विच डिस्प्यूटेड है, ठीक है। हुण समझ लो जे आ एरिया है सर क्रीक दा, इंडिया कहता है कि सेंटर दे विच लाइन पा लो, आ तुसीं रख लो, आ असीं रख लैंदे आ। पाकिस्तान कहता है नहीं, ये साडा है। सो दिस इज द डिस्प्यूट, ठीक है। इंडिया कह रहा है कि प्रॉपर रिजोल्व कर लो, हाफ ऑफ विच लाइन पाओ, इधरला साडा इधरला तुहाडा, लेकिन पाकिस्तान जेड़ा है ये पूरा एरिया नू क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये डिस्प्यूट हो गया। तुहानू पेपर विच सर क्रीक दे बारे पूछा जा सकता है, ठीक है। हुण जेड़ा सर क्रीक है, इट इज बिटवीन कच्छ रीजन ऑफ इंडिया एंड सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान पंजाब, ठीक है। अपनी साइड की है कच्छ, उधर वाली साइड की है सिंध, विच की पैंदा है सर क्रीक। हुण सर क्रीक जेड़ा है पहला इट वाज नोन टू बी अ लो हैंगिंग फ्रूट कि ये ऐसा दा डिस्प्यूट है जेड़ा इजीली सॉल्व हो सकता है, लेकिन ओवर द इयर्स असी देख लिया है कि ये भी जेड़ा सॉल्यूशन है एदा कोई नहीं हो रहा, बिकॉज पाकिस्तान जेड़ा है वो अपना स्टैंड नहीं छड़ रहा, ही वांट्स मोर एरिया ऑफ दिस सर क्रीक। हुण तुहानू पता जेड़ी तुहाडी बाउंड्री हुंदी है ना वाटर दी, ਇਹਦੇ ਤੋਂ कुछ ਜਿਹੜਾ एरिया ਹੁੰਦਾ है ਤੁਹਾਡਾ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ਹੁੰਦਾ है, यानी कि आ इंडिया है, इंडिया ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ आ ਜਿਹੜਾ सी वाला एरिया है, आ वाले एरिया विच ਜਿਹੜੇ रिसोर्सेज ने इंडिया यूज कर सकता है। इंटरनेशनल लॉज है, यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, वो कहता है कि कोई भी कंट्री है, ये इंडिया है, ये नेड़े तेड़े कुछ किलोमीटर का जो एरिया है वो अलाउड होंदा है कि उत्थे दे रिसोर्सेज असी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की तो प्रॉब्लम नहीं है। हुण देखो आ इंडिया आ गया, इत्थे आ गया पाकिस्तान, आ एरिया हो गया पाकिस्तान का, आ एरिया हो गया इंडिया का। आ वाले एरिया च असी क्लैश कर रहे हैं, आ वाले एरिया च असी क्लैश करते हैं। सर क्रीक विच यही प्रॉब्लम है, जब तक सर क्रीक दी लाइन आप डिफाइन नहीं करते कि केड़ा एरिया उन्हां दा है, केड़ा एरिया उन्हां दा है, तब तक असी अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिहड़ी है
ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕ੍ਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਕਲੇਮ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ हैदराबाद ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਡ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ डायरेक्टली रूल तो नहीं सीगा ब्रिटिश का, लेकिन दे वर अंडर द ब्रिटिशर्स ओनली। जेडे राजा ने दे वर अंडर द ब्रिटिश ओनली, वो सीगियां प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स सीगियां इंडिया दे विच, ठीक है। हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, इन्हां नूं छड्ड के बाकी सारे जेडे ने उन्होंने इंडिया विच आना जेड़ा है वो मान लिया सीगा। जेडे इंडिया दे साइड से गए वो इंडिया में आ से। एक हैदराबाद ने नाल थोड़ा इशू होया सीगा, जूनागढ़ नाल इशू होया सीगा, कश्मीर वाला इशू था हाले भी चल रहा है, ठीक है। ए वाले जेडे एरियाज ने ये दे वांट, जेडा कश्मीर है इट वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। इशू हाले तक चल रहा है। जेडा हैदराबाद है हुण आ इंडिया है, अब विच हैदराबाद है, ये कह रहा सी तां पाकिस्तान दे नाल जाना है या असीं इंडिपेंडेंट रहना है। तो फिर इत्थे साडियां फोर्सेस गईयां सीगियां, ऑपरेशन होया सीगा ते आ जेड़ा है निजाम ऑफ हैदराबाद नूं छड्डनी पई सी सीट एंड इंडिया जेड़ा है उन्हें हैदराबाद जेड़ा है अपना पार्ट बना लिया सीगा। जूनागढ़ जेड़ा सीगा, जूनागढ़ जेड़ा सीगा उत्थे जेड़ा हेड सीगा एक ओ सीगा, ओ चाहता सीगा कि ए जेड़ा है जूनागढ़ ए पाकिस्तान दे नाल चला जाए, ठीक है। एंड जेड़ी इत्थे मेजॉरिटी पॉपुलेशन सीगी इट वाज हिंदू पॉपुलेशन, बट जेड़ा मेन उत्थे दा लीडर सीगा ही वांटेड टू गो टू पाकिस्तान। फिर इंडिया ने प्लेबिसाइड कराया सीगा, इंडिया ने एक प्लेबिसाइड कराया सीगा, यानी कि लोकां नूं कहा सी तुसीं वोट पाओ, तुसीं इंडिया च रहना चाहते हो या तुसीं पाकिस्तान जाना चाहते हो। उत्थे दे लोकां ने ओवरवेलमिंगली इवन जेडे मुस्लिम्स भी सीगे दे सेड दे वांट टू स्टे इन इंडिया, दे डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। फिर जूनागढ़ जेड़ा है ये इंडिया दा पार्ट बन गया सीगा, लेकिन पाकिस्तान ये क्लेम करदा है कि जेड़ा प्लेबिसाइड सीगा इट वाज नॉट फेयर, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोर्स का यूज किया सीगा, तां करके जेड़ा जूनागढ़ है ये इंडिया दा पार्ट बन गया सीगा, ठीक है। ये जेड़ा हुण यही टेरिटरी है जेड़ी ये हुण पाकिस्तान जेड़ा है क्लेम करदा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो तो सियाचिन ग्लेशियर में भी अपना ही कहते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर इज ऑल्सो आर्स, कि सारा कुछ इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ठीक है। हुण उस टाइम जो लीडर सीगा ओहदा नाम तुहानूं पता होना चाहिए है मोहम्मद महाबत खान बाबी, ठीक है। ही वाज द लीडर जेड़ा उस टाइम ते सीगा इन जूनागढ़। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जेड़ा भुट्टो फैमिली है ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਵਰ ਵਿਦ ਦੀ ਜੂਨਾਗढ़, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਵਰ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਭੁੱਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਅ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो तुहानूं पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सीगा उस टाइम पे रूलर ऑफ जूनागढ़, इट वाज मोहम्मद महाबत खान बाबी थर्ड। वो बड़ा ही लैविश, he used to love this lavish lifestyle and he used to love dogs। जब वो भज के पाकिस्तान चला गया सीगा, जब इंडिया च प्लेबिसाइड होने की गल हुई सी, he ran away and Bhutto also ran away, they went to Pakistan। नाल की लेके गए सी जेवरात, जेवर, पैसे एंड कुत्ते। he was a very big dog lover, ठीक है। और अपने नाल चार्टर्ड प्लेन विच ही टुक डॉग्स आल्सो। एंड वन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ये जेड़ा गिर रीजन है ना इत्थे पैंदा है जूनागढ़ दे विच, ते गिर नेशनल पार्क जेड़ा है गिर दा जेड़ा एरिया है ये एशियाटिक लाइन्स दे लिए जानिया जाता है। गिर is known for Asiatic lions. This is the only place now remain
remains जिथे के Asiatic lions पाए जाते हैं. So that Muhammad Mahabit Khan he took steps for the conservation of Asiatic lions in Gir, जेड़ा कि हुण भी उत्थे इकलौती प्लेस है जिथे तुहानू Asiatic lions मिलते हैं in Gujarat. ठीक है, this is one more important fact. It is the only, ये भी तुहानू fact पता होना चाहिए है कि it is the only place which is the habitat of Asiatic lions. ठीक है, ऐदा indirectly हुण तुसी पढ़ रहे हो जूनागढ़ पेपर विच गिर बारे पूछ रहा एशियाटिक लाइंस, तुसी सोचोगे यार ये तो न्यूज़ विच ही नहीं सीगा ना, ये इस तरीके नाल न्यूज़ विच सीगा कि इस तरीके नाल तुसी करना है. एक कोस्टल पार्ट ऑफ जेड़ा पाकिस्तान है उत्थे पाया जाता है दिस जूनागढ़ एरिया गुजरात स्टेट दे विच है. ठीक है, तो गुजरात हुण न्यूज़ है, गुजरात वाला एरिया पूरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर न्यूज़ विच है, तो तुसी हुण उहनू डिटेल विच करना है. रूलर ऑफ जूनागढ़, सुनैना ने पूछा है रूलर ऑफ जूनागढ़, इट वाज मोहम्मद महाबत खान बाबी. तुहानू नोट्स में दिता जाएगा मोहम्मद महाबत खान बाबी MMKB थर्ड. ठीक है, ही वाज द रूलर ऑफ जूनागढ़. ठीक है, थोड़ा जा लिख लो ये बारे. सर क्रीक, सब तो लिखो सर क्रीक, स्पेलिंग पता है सर क्रीक. Sir Creek forms the boundary between Indian state of Gujarat JNK दे विच हाले भी लॉकडाउन नहीं हटिया है. हाँ जी, नहीं हटिया है. एंड 1 साल हो गया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल. दे आर सेइंग इंटरनल सिक्योरिटी इशूज ने एंड हाले ओदी प्रॉपर जेड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुई है. उस तो बाद कोरोना वायरस आ गया था. इट हैज ऑल टेकन अ स्टेप बैक. इट इज अ पॉलिटिकल मूव. गिलगिट बाल्टिस्तान अलग तो क्लेम कर दिया हो. कश्मीर इज वन पार्ट ओनली. कश्मीर जिवें आ जे कश्मीर है ना, ठीक है, आ छोटा जा एरिया साडे कोल है. ठीक है, आ वाला एरिया हो गया आजाद कश्मीर का. आ वाला एरिया है ये हो गया चाइना दे कोल. आ वाला एरिया है ये हो गया गिलगिट बाल्टिस्तान. ठीक है, ते ऑलमोस्ट आ वाला एरिया है जेड़ा इट बिलोंग्स टू मतलब कैप्चर्ड बाय दी पाकिस्तान. इलीगली ऑक्यूपेशन जेडी है गिलगिट बाल्टिस्तान एंड कश्मीर. ठीक है, अपने को थोड़ा जा एरिया है आ वाला जेड़ा फिर एरिया है अक्साई च ये चाइना दे कोल है. ठीक है, वो भी डिफरेंटली क्लेम्ड बाय पाकिस्तान है. ठीक है, सर क्रीक फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात एंड पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ सिंध. Sir Creek forms the boundary between Indian state of Gujarat and Pakistani province of Sindh. It is a 96-kilometer long strip of water. It is a 96-kilometer long strip of water disputed between India and Pakistan. It is a 96-kilometer long strip of water disputed between India and Pakistan in the run of Kutch marshlands. रन ऑफ कच्छ वही है जी अमिताभ बच्चन ऐड कर दे आइए कभी गुजरात में. आई थिंक दिस सम टैग लाइन. ठीक है, इट इज 96 किलोमीटर. दिस वाइट इट लुक्स लाइक अ वाइट डेजर्ट. ठीक है, इट्स 96 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वाटर disputed between India and Pakistan in the run of Kutch marshlands. Run of Kutch, RANN of Kutch marshlands. The dispute lies in the interpretation. The dispute lies in the interpretation of. The dispute lies in the interpretation of
The maritime boundary, the dispute lies in the interpretation of maritime boundary line between Kutch and Sindh. India insists that Sir Creek should be divided मैं कमेंट सेक्शन में स्पेलिंग लिखे ने, ठीक है. इंडिया इंसिस्ट दैट सर क्रीक शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द टू कंट्रीज अकॉर्डिंग टू थॉलबैग प्रिंसिपल. कमेंट्स विच देख लो, ठीक है. THALWEG. इंडिया इंसिस्ट दैट सर क्रीक शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द टू कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द थॉलबैग प्रिंसिपल. THALWEG, Thalweg principle. Under international law, a Thalweg is the middle of, under international law. It is not showing spelling. I don't know why it is not showing. It is THALWEG. THALWEG, Thalweg principle. Under international law, a Thalweg is the middle of the primary navigable channel of a waterway. जेड़ा भी navigable channel है ना, ओदे बिल्कुल middle दे विच line बना दो, वो हुंदा Thalweg principle. ठीक है. Under international law, a Thalweg is the middle of primary navigable channel of a waterway that defines the boundary line between states. Primary navigable channel of a waterway that defines the boundary line between states. Full stop. The international boundary in the Sir Creek area, the international boundary in the Sir Creek area and international maritime boundary line. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਡੀਮਾਰਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਬਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰਤੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ and the size of the pen's nib which was used, that was very big. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਲਾਈਨ ਮਾਰਤੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ? ਏਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿਡਲ ਲੈ ਲਓ. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕॉज लैंड इज अ वेरी बिग रिसोर्स. The international boundary in the Sir Creek area and international maritime boundary line IMBL and the international maritime boundary line between India and Pakistan have not been demarcated. ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, it also that time also it said that Junagadh is our part. Last line repeat कर दो. The international boundary in the Sir Creek area and the international maritime boundary line, that is IMBL, between India and Pakistan have not been demarcated. Please increase your speed of writing. इतनी स्लो speed ना लिखोगे तो ਤੁਹਾਡਾ पेपर नहीं complete होना मेंस वाला. You write till the end. इतना लंबा पेपर होता है, ठीक है. Don't say sorry. I'm just telling you that you increase your speed, ठीक है.
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੂਨਾਗढ़, ਇਟ ਵਾज ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਭੁੱਟੋ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਉਹ ਪੀਐਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੁੱਟੋ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਚ ਕੇਮ ਫਰॉम ਦਿਸ। ਚਲੋ एक अगला टॉपिक जोड़ा है, इट इज क्वाइट एन इजी टॉपिक, ठीक है, दैट इज एरियल सीडिंग। डू यू गाइस हैव एनी आइडिया व्हाट इज एरियल सीडिंग? अच्छा, व्हाट आई हैव सीन इन प्रिपरेशन, डोंट अवॉइड साइंस, even I am from commerce, I don't like science, but you cannot avoid science if you want to clear the exam, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि साइंस आएगा बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन देयर हैज बीन अ टेंडेंसी कि जेड़ा साइंस है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ क्वेश्चंस पूछे ਜਾਂਦੇ ਨੇ इन दिस। इवन ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ ਅ ਬਿਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਇਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪੀਸੀਐਸ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ 292.5 ਵਾਸ ਦਾ ਕੱਟ ਆਫ, आई थिंक इट वाज 291 or 292, ठीक है। तो इट इज वेरी हाई कट ऑफ, तो यू हैव टू स्कोर इक्वली वेल इन जीएस एज वेल एज सीसैट। तो डोंट अवॉइड साइंस, साइंस को सब ज्यादा टाइम दो। क्वेश्चन पॉलिटी के कितने आ रहे हैं 10-12, साइंस के कितने आ रहे हैं 20, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सीन इन प्रिपरेशन। पीपल जस्ट रीड पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, इकोनॉमिक्स समझ नहीं आई एंड एनवायरमेंट पढ़ ली, बस ये सब्जेक्ट्स, एंड व्हाट दे लीव सोशल इश्यूज, दे लीव एथिक्स, एथिक्स पूरा का पूरा पेपर है, दे डोंट स्टडी आईआर, दे डोंट स्टडी सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। उस तो इलावा क्या है, ज्योग्राफी भी तुसी पढ़ लेने हो, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन जेडे साइंस एंड टेक है, अपार्ट फ्रॉम साइंस देयर इज साइंस एंड टेक आल्सो, ठीक है। देन इन पंजाब यू हैव स्टैटिस्टिक्स आल्सो इन योर मेंस, स्टैटिस्टिक्स जेड़ा है वो बहुत एज प्रोवाइड करता है ਤੁਹਾਨੂੰ, तो डोंट जस्ट कॉन्सनट्रेट ऑन दीज 4-5 सब्जेक्ट्स। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਣਗੇ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 15-16 क्या है, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ठीक है। पंजाब हिस्ट्री वगैरह ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ पंजाब हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ महाराजा रणजीत सिंह ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ठीक है। अफगानिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ क्या रोल ਸੀਗਾ, ही also occupied कश्मीर, ठीक है। तो रणजीत सिंह इज वेरी इंपॉर्टेंट। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਸ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆने ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, डिटेल विच करना है कि एटलीस्ट 2-3 ਜਿਹੜੇ हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, पंजाब की जोग्राफी तक ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी रटी होनी चाहिए है। यू शुड नो एग्जैक्ट मैप ऑफ पंजाब, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम घट है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ, नहीं तो कोई बहुत औखा काम नहीं है, थोड़ा ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ करके पंजाब बना दो। ਤੁਹਾਡਾ प्रॉपर ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैप्स होने चाहिए पंजाब ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ क्लाइमेट है, पंजाब ਦਾ रेनफॉल है, सारी फिजियोग्राफी है, कितने पहाड़ ने, एक एक ये नहीं कि सिर्फ वो कर लिया सतलुज कर लिया एंड ब्यास कर लिया, नहीं, घग्गर है इत्थे थल्ले, छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स और रिवर्स ने, बुड्ढा नाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ां तुसी करनियां ने। डोंट वेट के कोई तुहानू क्लास कराया जा रहा, वधिया गल है, तुहानू सारा कुछ करवाया जाएगा, बट स्टिल तुहाडे अपने तुसी हैंड रिटन जरूर बना के रखो कि पेपर विच तुसी जल्दी जल्दी मेन्स विच रिवाइज कर सको। एक तुहाडा जिहड़े में ना पंजाब है, इहदे विच रेनफॉल ना इधर नू घटदा है, इत्थे रेनफॉल ज्यादा है, इत्थे होर घट है, इत्थे सब तो घट है, ये तुहानू पता होना चाहिए है। फिर एक मैप होना चाहिए इंडिया पंजाब दे विच अंडर ग्राउंड वाटर दे की हालात ने। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मैप्स जिहदे विच एक एक चीज जिहड़ी है ओह प्रोवाइडेड होवे। जिहड़ी तुहाडी पंजाब दी बुकलेट है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ प्रोवाइडेड मैप्स, ठीक है। होर जो तुहानू किसी नू हेल्प चाहिए तुसी लै सकदे हो, मोहित सर ने वो पंजाब पढ़ाएंगे, बट हैव योर ओन हैंड रिटन नोट्स ऑफ पंजाब मैप्स, वो नहीं बिल्कुल भी तुसी वो करना है। डोंट गो इनटू वेरी मच डिटेल कि केड़े गुरु ने कित्थे पैर रखा सीगा, कि दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दिस, दे वांट ऑफिसर्स, उन्होंने तुहानू ग्रंथी नहीं बनाना है गुरुद्वारे दे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि तुहाडा ध्यान किधर जा रहा है, प्रिपरेशन मजे ली प्रिपरेशन नहीं करनी है, पेपर क्लियर करने ली प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं पॉलिटी पसंद है तो पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ जाओ, तो साइंस विच तुहानू
ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲॉज है ਉਹੀ नहीं पता। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है। एरियल सीडिंग दे विच की हुंदा है कि देयर आर सम एरियाज विच आर डिफिकल्ट टू गो टू, एरियाज डिफिकल्ट टू गो टू। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਰੀਅਲ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਏਰੀਅਲ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਡਰੋਨਸ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਡ ਬਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ठीक है, सीड बॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇ ਕੰਪੋਸਟ वगैरह है ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚ, मतलब आ सेंटर ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੇ ਕੰਪੋਸਟ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰੋਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਰੀਅਲ ਸੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਅਲ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪੋਸਟ ਕਲੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਹੈ ਆਪੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫੜ ਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਲੋਇੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਅਲ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਏਰੀਅਲ ਸੀਡਿੰਗ ਸੀਡ ਬਾਲਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਸੀਡਸ ਨਹੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਫੜ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਉਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਪ ਸਲੋਪਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਲੋਇੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਅਲ ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਰੀਅਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਰੀਅਲ ਸੀਡਿੰਗ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੋਦ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਡਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾय ਕਲੇ ਕੰਪੋਸਟ ਚਾਰ ਵਟਐਵਰ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ठीक है, बुड्ढा नाला लुधियाना वाली साइड है, इट इज वेरी पोल्यूटेड। ठीक है, इन्हों बुड्ढा नाला बोलना ही नाला, इट यूज्ड टू बी अ रिवर, नाउ इट इज कॉल्ड अ नाला because of the pollution. If you go into interview and if you are from Ludhiana area, they will ask you about Buddha Nala, about its origin and how it is leading to a lot of diseases क्योंकि जेड़ा पानी है it is very contaminated, even if you use those ROs and everything ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਕ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, तो you need to know about बुड्ढा नाला, केड़ी पंजाब दी डिस्ट्रिक्ट किस चीज लिए मशहूर है। ठीक है, किस चीज लिए मशहूर हुंदी सी, डाउनफॉल क्यों आया, रीड एवरीथिंग, रीड अबाउट पंजाब। ठीक है, पंजाब का पेपर देना तुसी। चलो अगली एक स्कीम है, अच्छा एक तुसी सारे जने वो यूज करदे हो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये सारी तुसी चीज़ां यूज करदे हो, भीम ऐप है ना। हुण तां जिथे भी जाओ कैश नूं हथ लाउण दा जी नहीं करदा, सारे लगदा कि हुण ऐदां ही तुसी जिहड़ी है वो पेमेंट कर दो। हुण जिहड़ा साडा NPCI है, जिहड़ा साडा NPCI है, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओने जिहड़ी पर ऐप जिहड़ी ट्रांजैक्शन से लिमिट लगाती है, यानी कि समझ लो इंडिया दे विच तुसी साल दे विच 200, मैं नंबर छोटा रख रही हां, इंडिया दे विच 200 ट्रांजैक्शंस हो रही ने विच आर थ्रू दीज UPI इनेबल्ड एप्स या प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, एग्जांपल केड़ी है, गूगल पे, Amazon पे, फोन पे, पेटीएम। ठीक है, ये सारी एप्स ने, इवन व्हाट्सएप भी अपनी जिहड़ी एक ऐप है वो कढ़ना चाहता है, पेमेंट करना चाहता है। ठीक है, हुण NPCI ने की कहा है कि जे 200 ट्रांजैक्शन साल च हुंदियां ने, जे मान लो 50% ऑफ दी ट्रांजैक्शंस, दैट इज 100 ट्रांजैक्शंस जे गूगल पे दे थ्रू हो गईयां ने, साल हाले खत्म नहीं होया, बस ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ गूगल पे ते कोई इंडिया विच ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती।
ठीक है, ऐदा ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ 50,000 ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪ 50% ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 40% ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 33% ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ यूपीआई ਇਨੇਬਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ थ्रू गूगल पे, सेकंड नंबर पे है फोन पे एंड थर्ड नंबर पे है पेटीएम। वो कह रहे हैं कि एनपीसीए जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लिमिट लगाती है कि किसी भी एक ऐप पे तुसी है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन इस ऐप दा फर्स्ट ईयर ऑफ जब ऑपरेशन होएगा इट कैन नॉट हैव मोर देन 50% ऑफ द यूपीआई ट्रांजैक्शंस। कि इंडिया विच जिन्नियां भी यूपीआई दी ट्रांजैक्शंस होणगियां पहली ऐप अपने साल दे पहले साल विच मोर देन 50% तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करवा सकती। समझ लो हो गया 50%, उस ऐप तो हुण यूपीआई दी ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाणगियां, लिमिट लाती है। दूजे साल विच ओ वाली ऐप 40% तो ज्यादा इंडिया दी ट्रांजैक्शंस नहीं करवा सकती। थर्ड ईयर विच 33% तो ज्यादा जिहड़ियां है ट्रांजैक्शंस नहीं करवा सकती। गवर्नमेंट कह रही है कि मान लो कल ही क्रैश हो गया फिर दिक्कत आ जाएगी ना सानू, तो साडी जिहड़ी डाइवर्सिफाई करन दी लोड़ है, जिहड़ी साडीआं यूपीआई बेस्ड जिहड़ियां साडीआं ट्रांजैक्शंस असीं करदे हां। यूपीआई दे थ्रू हुंदा की है? रियल टाइम जिहड़ियां है साडीआं पेमेंट सिस्टम है कि खड़े पैर मैं हुणे तुहानूं पैसे ट्रांसफर कीते मेरे अकाउंट चों तुहाडे अकाउंट विच ट्रांसफर हो गए। इहदे लई गवर्नमेंट अपनी भीम ऐप लैके आई है। अद्धा टाइम तो चलती नहीं, गवर्नमेंट बेस्ड है, प्लस सिक्योरिटी इशूज भी है ने, कितना सारा डेटा लीक होया है ओदा। ठीक है, यूपीआई की है इट इज एन इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इंस्टेंटली फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं एक बैंक अकाउंट तो दूसरे बैंक अकाउंट दे विच। ठीक है, किन्ने सारे बैंक्स जिहड़े ने वो तुहाडे हाथ विच सिर्फ एक ऐप विच तुसी ट्रांसफरेबिलिटी लिया सकते हो, लेकिन हुण गवर्नमेंट ने लिमिट्स लगातियां ने कि फर्स्ट ईयर है गूगल पे दा फर्स्ट ईयर है तो वो 50% तो ज्यादा जिहड़ियां ट्रांजैक्शंस है वो इंडिया विच नहीं करवा सकता। ठीक है, नाले ये रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट होया है, यानी कि ये जब असी इहदा डेटा देखना है गवर्नमेंट ने 50% वाला इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 50 अप्रैल 2020, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई जिन्नियां भी ट्रांजैक्शंस हो चुकियां ने जब गवर्नमेंट नूं लग्या कि 50% ऑफ दी ट्रांजैक्शन जिहड़ियां ने वो गूगल पे कर रहा है, जिन्नियां भी ट्रांजैक्शन हुईयां उत्थे फिर लिमिट लग जाएगी, यू वोंट बी एबल टू यूज गूगल पे, तुहानूं थोड़ा अपना डाइवर्सिफाई करने की लोड़ है। एक है मतलब आई थिंक इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अ पर्सन कि मैं गूगल पे तो कर रही हूँ, गवर्नमेंट की नहीं हो गया 50%, नाउ यू नीड टू यूज फोन पे एंड नाउ यू नीड टू यूज यूपीआई भीम ऐप। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट जी है ये लिमिट गवर्नमेंट ने लगी है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट वाज स्टार्टेड इन 2008। एनपीसीआई इंपॉर्टेंट है, एनपीसीआई वाज स्टार्टेड इन 2008 नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट वाज स्टार्टेड बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन विद आरबीआई। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन एंड आरबीआई ने मिलके शुरू किया सीगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जिन्नियां भी तुहाडियां नेशनल पेमेंट्स है स्पेशली ऑनलाइन, तुहाडा रुपे कार्ड है, तुहाडा यूपीआई है, तुहाडा चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, सारा भी जिहड़ियां तुहाडियां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेमेंट सिस्टम नूं जिहड़ा देखदा है दैट इज एनपीसीआई। ठीक है, ये सारा कुछ कौन देखता है? एनपीसीआई। तो तुम एनपीसीए ते भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब स्टार्ट होया सी? 2008 बाय हूम? आईबीए एंड नेशनल अपना आरबीआई ने इनू स्टार्ट किया सीगा। ठीक है, तुसी भीम ऐप देख लो, भारत बिल पेमेंट सिस्टम देख लो, रुपे कार्ड देख लो, जेडे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दे कार्ड वगैरह सिस्टम ने ओदा जेड़ा जिम्मेदारी है दैट इज विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पेमेंट गेटवे प्रिंस सैनी ने वधिया क्वेश्चन पूछा है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होएगा, पेमेंट गेटवे पे होएगा। पेमेंट हम गूगल पे तो बंद हो जाएगी, इंडिविजुअली असल होना की चाहिए सीगा कि तुसी मेरे तो लिमिट ला दो कि तुसी गूगल पे तो 5 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करनी है या कुछ, लेकिन ये जेडी कैप है ये गूगल पे ते लगेगी कि हुण गूगल पे तो होर ट्रांजैक्शन नहीं होणगियां। गूगल जेड़ा है इस टाइम ते पूरा सिस्टम नूं डोमिनेट कर रहा है, जिथे देखो गूगल पे कर दो, पहले लोग कहंदे सी पेटीएम कर दो,
यू नेवर से और यूपीआई ट्रांजेक्शन कर दो, यू से पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, ठीक है। आई डोंट यूज फोन पे, बट ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ, अच्छा एक you guys use Instagram? Do you guys use Instagram? झूठ नहीं बोलना कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ यूपीएससी ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। You guys use Instagram, ठीक है। There is one challenge where women are posting their pictures, black and white pictures they are posting, and this is their picture, and then they write black and white picture and they write challenge accepted, है ना। And what is it this challenge for? What is this challenge for? What was name of that girl ਜਿਹਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3-4 ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ they have no idea what it is related to. This is how we have made mockery of this. Our purpose is not to show solidarity to the women, ठीक है। सारे में कि साडी सब तो वधिया केड़ी फोटो ब्लैक एंड वाइट लिख सकती है जेदे ते सब तो ज्यादा कमेंट्स आ जान ते मतलब वी गेट पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। दैट इज द पर्पस। नो वन नोस दैट व्हाई इट वाज स्टार्टेड। देयर वाज अ वुमन, Pinar Gutelkin, I think I have not written the spelling right, it is Pinar Gutelkin, ठीक है। I just remember Pinar, ठीक है। Pinar Gutelkin, she was a Turkish woman, she was killed by her boyfriend, ठीक है। She was killed by her boyfriend in Turkey। टर्की विच जेड़ा है वुमेन नाल बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होंदियां ने, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮੈਨੀ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੂਮਨ we need to show solidarity towards other women. To show solidarity, they started this challenge accepted, and they started posting black and white pictures of themselves, ठीक है। ओरिजिन जेड़ा है हाले भी ਇਹਦਾ पता नहीं है कि ਇਹ मतलब भी सब तो पहला फोटो किहने पाई सीगी, ठीक है। ते ऑल्दो जेड़ा है इंस्टाग्राम है उन्हें क्या है कि जी फर्स्ट जेड़ा हुण साइकिल चल रहा है ना चैलेंज एक्सेप्टेड दा, जी फर्स्ट फोटो वो ट्रेस कर पाए ने, इट वाज ऑफ अ ब्राजीलियन जर्नलिस्ट एना पोला पाजाओ, ठीक है। ओदी फर्स्ट फोटो जी ट्रेस की थी कि मे बी शी स्टार्टेड, बट वी डोंट नो द ओरिजिन, बट वी नो इट वाज ट्रिगर्ड बाय द डेथ ऑफ this girl. She was a 27-year Turkish woman. There are a lot of atrocities against women in Turkey. There are a lot of incidents of domestic violence against women in Turkey, and ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖੋ the domestic violence and the violence against women, atrocities ਜਿਹੜਾ ਹੈ inequality ਹੈ, it is against women, ਤਾਂ ਕਿ women ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ solidarity show ਕਰਨ। For that this challenge accepted was started। पूछा जा सकता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ पूछा है पेपर्स के मी टू मूवमेंट कितों स्टार्ट हुई थी, ठीक है। बट वी हैव मेड अ मॉकरी ऑफ दिस चैलेंज, women have made a mockery of this challenge by posting black and white photos without knowing the context of it, okay। Second, I want to ask one, we had this ice bucket challenge, this was ice bucket challenge। Why was this ice bucket challenge? आइस बकेट चैलेंज सीगा कि सेलिब्रिटीज एंड एवरीवन यूज्ड टू सिट एंड कोई बहुत बर्फ वाला पानी दी जेडी सीगा उन्हां दे ऊपर सिटदा हुंदा सीगा। व्हाई वाज दिस आइस बकेट चैलेंज? डोंट राइट ALS, टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ ALS।
एक डिसऑर्डर सीगा, ठीक है, लाउ गैरिक्स डिसीज कहते सीगे, ठीक है, एमोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। आई नो हरलीन यू कैन नॉट नो दिस स्पेलिंग, यू मस्ट हैव टाइप्ड इट फ्रॉम समवेयर, नो आई डोंट थिंक एमोट्रोफिक, बट ठीक है, एटलीस्ट यू आज तुसी की करना है, यू विल स्टडी अबाउट ALS, ठीक है, ये डिजीज है जेड़ा डिसऑर्डर है, ਇਹਦੇ क्या फीचर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि ਹੁਣ ना ਇਹ काफी डिबेट चल रही है ऑनलाइन कि ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ब्लैक एंड वाइट फोटो करो, ਇਹ चैलेंज करो, ਉਹਦਾ मीनिंग पता होना चाहिए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ आइस बकेट चैलेंज बारे पढ़ना है, व्हाट इज ALS, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, इज इट ट्रीटेबल और नॉट ट्रीटेबल, ठीक है, एंड प्लस ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈलेंज ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ब्लैक एंड वाइट फोटोज ਦਾ कैंसर अवेयरनेस ਦੇ ਲਈ, सो इट इज नॉट अ न्यू थिंग, बट ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਫॉर this woman's death started it, and plus ALS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ALS bucket ice challenge ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, you need to study about that disease, okay, even Bill Gates did that ALS bucket, but no one had an idea, and even when it started I was like, why is everyone doing this nonsense, but they should do something which highlights the disease. These challenges are of no importance. Even there is an actress of that in Hollywood film industry, Jennifer Aniston. She even posted, I don't know what this challenge is, but I will post a picture. And later on she said, okay, now I understand why this is being done. So this is very wrong. Okay, social media should be used positively. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा रह गया हमारे पास। ओके, गवर्नमेंट हैज एक ना डी सुब्बाराव जो है, ही डी सुब्बाराव, आई ऑलवेज मिक्स बिटवीन हिंदी एंड पंजाबी बिकॉज नॉर्मली आई डोंट स्पीक पंजाबी, ऑल्दो आई एम फ्रॉम पंजाब, बट आई डोंट स्पीक दैट मच ऑफ पंजाबी बिकॉज ऑफ माय मदर टंग बीइंग हिंदी, ठीक है, इट इज so I sometimes switch between Hindi and Punjabi, ठीक है, my father speaks Punjabi, my mother speaks Hindi, so I have to switch a lot, ठीक है। तो हुणे ना एक इकोनॉमिक रिकवरी की गल हुई है, ठीक है, जेडे डी सुब्बाराव ने, he used to be our this RBI governor, he said that India can have V-shaped recovery, ठीक है, आफ्टर दिस क्राइसिस, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾइसिस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है, this is how your economy is going down, the percentage of growth जेड़ा है it is going down, ठीक है। डी सुब्बाराव ने उन्होंने बोलिया है कि our economy is capable of V-shaped recovery, normally तुसी किद्दां जाना सीगा ऐदां, वो कह रहे हैं कि you are capable of V-shaped recovery, ਇੱਥੇ V बन जाएगा, normally तुसी ऐदां जाना सीगा, हुण तुसी किवें जाओगे, ऐदां करके भी जेड़ा हुण कह रहे साडा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है, एवरीथिंग इज इंटैक्ट, एक बार ये कोरोना क्राइसिस चला गया तो एकदम शार्पली तुसी जेड़ा है ऊपर जाओगे एंड यू विल बी बैक ऑन ट्रैक, जेड़ा तुहाडा ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ दा ट्रैक सीगा। तां हुण देयर आर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरीज, जेदे विच एक टाइप है वी शेप्ड रिकवरी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, that is V shape recovery, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ U shape recovery। U shape recovery ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ओरिजिनल ट्रैक होना सीगा रिकवरी ਦਾ, लेकिन ਤੁਸੀਂ बहुत थल्ले जा रहे हो, कितना टाइम तुहाडा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत टाइम ला के तुसी है जेड़ा वापस अपने ट्रैक पे आंदे हो, दैट इज नोन एज यू शेप्ड रिकवरी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, दैट इज नोन एज यू शेप्ड रिकवरी। फिर एक आंदी है तुहाडे कोल
एल शेप्ड रिकवरी। एल शेप्ड रिकवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ओरिजिनल ਪਾਥ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ एल ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ एल ਪਾਥ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ एल शेप रिकवरी। V ਹੋ ਗਈ एकदम ਤੁਸੀਂ चले गए, U शेप हो गए सालों साल लग गए ਤੁਹਾਨੂੰ रिकवर करते, L होगी कि you were not able to recover from ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, that is your L shape recovery। डी सुब्बाराव ने एक गल कही, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि डी सुब्बाराव ने कही है, देयर आर मेनी पीपल दे आर सेइंग कि जड़ी ए होएगी। फिर एक टाइप ऑफ रिकवरी है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, ठीक है। ए है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, जिवें मान लो तुसी इत्थे सीगे, कोरोना आ गया, तुसी थल्ले चले गए, कोरोना के केसेस घट गए, तुसी फिर ऊपर चले गए, फिर कोरोना के केसेस बढ़ गए, तुसी फिर थल्ले जाओगे इकोनॉमिक दे, फिर तुसी जाके जिहड़ा है अपनी रीगेन करोगे। ए टाइप की जिहड़ी रिकवरी है इट इज नोन एज डब्ल्यू शेप रिकवरी, के तुसी पहला लॉस फेस करते हो, जीडीपी ग्रोथ घटदी है, फिर एकदम तुसी दोबारा रिकवर करना शुरू करते हो, बट यू आर हिट बाय अ सेकंड वेव ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, देन यू आर अगेन गोइंग डाउन, फिर तुसी हौली हौली रिकवर करके जिहड़ा तुहाडा ओरिजिनल ट्रैक सीगा ओनू फॉलो करना शुरू करते हो, दैट इज योर डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। जे तुसी बस की देखना, तुसी शेप देखनी है ग्राफ दी, तुहानू बेसिक समझ आ गया तो तुसी आराम नाल यह जिहड़ा है यह कर सकते हो, ठीक है। फिर एक हुंदी है तुहाडे कोल जी शेप्ड रिकवरी, जी या जेड जिवें भी तुसी प्रोनाउंस करदे हो, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रिकवरीज हुई वी एल डब्ल्यू जी, फिर होर केड़ा मैं बोला सीगा एल बोलता, ठीक है। ये है तुहाडे कोल ग्राफ, ये तुहाडी है ओरिजिनल मोड ऑफ रिकवरी। ये जेडे ये तुहाडा की बन गया जी बन गया ना, एक तरीके नाल जेड बन गया ना एक तरीके दा, ठीक है। ये जेडी टाइप दी रिकवरी है ये है इट इज बिटवीन टाइम एंड जीडीपी, ये तुहाडा टाइम नू शो कर रहा है, ये वाला जेड़ा एक्सिस है y एक्सिस इज टाइम, x एक्सिस इज जीडीपी, ठीक है। ये जेड़ा तुहाडा ग्राफ है ये है जी शेप्ड रिकवरी दा, ये असी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि साडी जेड़ी रिकवरी है वो एकदम ਆਪਾਂ थल्ले जाने, एकदम आप बहुत ऊपर शूट करांगे, इकोनॉमी साडी बहुत ज्यादा राइज करेगी, एंड देन धीरे धीरे वी विल हौली हौली असी इहनू नॉर्मलाइज कर दांगे कि ये ना छोटे जे टाइम लई है, असी तां लोकां दी ना इनकम स्पेंड करन दी जिहड़ी लोकां दी स्पेंडिंग नू रिस्ट्रिक्ट कीता होया है कि लोकी स्पेंड नहीं कर पा रहे कोरोना के कारण, जिहदे कारण साडी इकोनॉमी है जिहड़ी थल्ले गई हुई है, ठीक है। एक बार तुसी रिकवरी शुरू होगी एकदम शूट करेगी तुहाडी इकोनॉमी, लोग स्पेंड करेंगे एंड तुसी जिहड़ा अपना ओरिजिनल पाथ सोचा सीगा उस तो भी ज्यादा तुसी रिकवर करोगे, देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योर ग्रोथ ऑफ जीडीपी विल गेट नॉर्मलाइज। ये सब तो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है वो है जी शेप रिकवरी, जिहड़ा उस तो सब तो घट सब तो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है जी शेप, सब तो घट ऑप्टिमिस्टिक है एल शेप्ड रिकवरी है, वो तो कभी रिकवर ही नहीं कर पाते, वो थल्ले ही रह जाते हैं, ठीक है। देन उस तो बाद घट ऑप्टिमिस्टिक है वी, उस तो भी घट ऑप्टिमिस्टिक है यू, सब तो घट है एल, सब तो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है जी शेप रिकवरी, उस तो घट वी शेप, उस तो घट यू शेप, सब तो घट है एल शेप्ड रिकवरी है तुहाडी जीडीपी ग्रोथ दी। हुण वी आर जस्ट अबाउट 4% ऑफ आर इकोनॉमिक जिहड़ी ग्रोथ है साडी अराउंड 4% हो रही है जीडीपी दी। वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक बिफोर दिस कोरोना वायरस हिट अस, ठीक है। एक हाँ एक असीं डब्ल्यू शेप भी कीती सीगी, ठीक है। हुण जिहड़ा साडा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज स्लाइटली अबव हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। कोई मैंने दस सकते व्हाट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? किसी को भी पता है? जे तुसी एनसीईआरटी पढ़ी है ना तो तुहानू पता होना चाहिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की है।
वाई ठीक है अराउंड 3 to 3.5% जेड़ा है इंडिया का जेड़ा है इकोनॉमिक ग्रोथ रहा सीगा ठीक है 1950s तो लेके 1950s तो लेके 1980s तक इंडिया का जेड़ा ग्रोथ रेट है it was on an average around 3.1 to 3.5%. It was given by Professor Dr. Raj Krishna that low rate of growth जेड़ा असी इन्ने साल तक देखा ओनू असी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं तो हम तुसी न्यूज़पेपर्स देखोगे किते किते लिखा होना कि नाउ आवर ग्रोथ रेट इज जस्ट स्लाइटली अबव द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो तानू पेपर में पूछा जा सकता है हु ब्रॉट द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दैट वाज प्रोफेसर राज कृष्णा ठीक है एंड ए परसेंटेज सीगा इंडिया ने काफी स्लो डेवलपमेंट की सीगी इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग इंडिया पिक्ड अप द डेवलपमेंट अराउंड 1990s इंडिया दे क्राइसिस आम तो बाद फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आए सी देन इंडिया स्टार्टेड ग्रोइंग उस तो पहले इंडिया हैड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन 1950s एंड 1980s ठीक है दिस इज हाउ यू नीड टू कनेक्ट कि पेपर विच आगे छड्डना नहीं है तुसी पढ़ रहे हो पता नहीं क्या है सर करा देंगे इकोनॉमिक्स हो सकता है कि सारे इकोनॉमिक्स भूल जान स्किप हो जाए या अनइंपॉर्टेंट लगे उन्होंने लगे कि तुसी ऑलरेडी पढ़ लिया होना है ठीक है सो व्हाटएवर इज रिटन इन न्यूज़पेपर डोंट स्किप इट डन let me see next what I had chalo there is one scheme that has been introduced that is PLI scheme production linked incentive schemes you know the government is talking about Atmanirbhar Bharat ठीक है so in जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ पेपर है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ कि to work on this path of आत्मनिर्भर भारत ठीक है गवर्नमेंट ने की स्टेप्स लेने ठीक है आत्मनिर्भर भारत का मतलब की है तुसी इंडिया नु सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है ठीक है यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द फॉरेन कंट्रीज फॉर योर डेवलपमेंट या तुसी अपनी भी प्रोडक्शन करनी है ठीक है तो ओदे लिए इंडिया एक लेके आया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स कुछ नहीं है इस स्कीम दे विच जे कंपनीज जेड़ियां ने इंडिया विच जे प्रोडक्शन करदियां ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जे इंडिया विच करदियां ने ठीक है तो उन्होंने इंसेंटिव दिता जाएगा कि आओ साडे देश विच आके जेड़ा है तुसी इलेक्ट्रॉनिक्स दी मैन्युफैक्चरिंग करो वी विल प्रोवाइड यू इंसेंटिव ठीक है ते काफी जेड़ियां इंडस्ट्रीज ने ओ जेड़ा है इनू सपोर्ट कर रही ने जेड़े इत्थे प्रोडक्शन करनी चाहते ने नैशनल पॉलिसी ऑन जेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स है उत्थे जेड़ा है प्रोडक्शन ਨੂੰ इंप्रूव कर उस पॉलिसी ਦੇ अंडर प्रोडक्शन ਨੂੰ इंप्रूव ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ प्रोडक्शन ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਵਿयतनाम ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एक्चुअल प्रोडक्शन इंडिया च नहीं होंदी है तो वो उन कंट्रीज ਨੂੰ प्रमोट करने लिए कि आओ इंडिया विच आके तुसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करो असी तानू इंसेंटिव प्रोवाइड करांगे तुसी आके इंडिया विच फोन्स मैन्युफैक्चर करो सारे जिन्ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है तां असी तानू मैन्युफैक्चर जेड़ा है इंसेंटिव प्रोवाइड करांगे दैट इज दी PLIS स्कीम ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ज्यादा तुसी डिटेल नहीं देखनी है ठीक है बस इतना याद रखना है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर में पूछ लिया जाएगा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बस ये तो ज्यादा बहुत डिटेल नहीं पढ़नी है ठीक है ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मिनिस्ट्री है वो केड़ी इन्वॉल्व है IT मिनिस्ट्री ठीक है दिस is what you need to study about it ठीक है परसेंटेज कितना है जेड़ा है उन्होंने ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 15000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਫੋਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹੁਣ आत्मनिर्भर भारत की इंडिया बार बार गल कर रहा है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत दे विच एक हुण इंडिया ने डिफेंस जिहड़ा है, डिफेंस दे विच जिहड़ी है सैल्फ रिलायंस नूं इंक्रीज करन लई असीं एक पॉलिसी लेके आए हां, ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आए हां, ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन, ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2020। ये जी साडी डिफेंस मिनिस्ट्री है, हाले ये सिर्फ ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब की है कि हाले गवर्नमेंट ने सिर्फ इनू पब्लिक डोमेन दे विच रखा है, ठीक है। एक्सपर्ट्स की हाले राय ली जाएगी कि हुण होर सानू ये पॉलिसी विच क्या चेंजेस करने की लोड़ है। सो नाउ वी हैव ब्रॉट अप दिस ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड पॉलिसी। हुण की है, इंडिया दे कोल जिहड़ा इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जिहड़ी आर्म्ड फोर्स है वो भी साडे कोल है, ठीक है। जिहड़े एरिया विच इंडिया रहिंदा है, इंडिया की अद्धी प्रॉब्लम यही है कि इंडिया ऐसा दे एरिया विच रह रहा है जिथे साडे नेबर्स ने वो फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। हुण बाकी कंट्रीज की होंदा, तुसीं ये अमेरिका हो गया, ऊपर कैनेडा अमेरिका, तुसी आराम नाल क्रॉस कर जाओ, कोई बॉर्डर इशू नहीं हैगा, ठीक है। इन्होंने इत्थे डिफेंस की ज्यादा फोर्सेस लाने की लोड़ नहीं पैंदी बिकॉज दे हैव फ्रेंडली रिलेशन। फिर आ गया इंडिया, इत्थे है पाकिस्तान, इत्थे है चाइना, इत्थे है नेपाल, नेपाल नाल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही ने, भूटान नाल साडी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बांग्लादेश है ना। इंडिया का सारे पासे मतलब है पूरा इंडिया नू डिफेंस का इत्थे कितना ज्यादा खर्चा करना पैंदा है, कितनी सानू आर्म्ड फोर्स एक्टिव मेंटेन करनी पैंदी है हर टाइम। फिर साडी जिहड़ी सी है उत्थे भी चाइना का खतरा है, ठीक है, फिर श्रीलंका है, हर जगह जिहड़ा सानू है बहुत ज्यादा डिफेंस से खर्चा करना पैंदा है। इसी करके असीं बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, साडी अपनी जिहड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इट इज वेरी पुअर। ਇਹਦਾ एक रीजन ये है कि सब तो पहला पब्लिक सैक्टर ही इन्वॉल्व रहा है, असी बहुत टाइम जिहड़ा है प्राइवेट सैक्टर नूं जिहड़ा है ओह इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है। हुण असी जिहड़ा है डिफेंस दे विच भी आत्मनिर्भर होने की गल कीती है, तां करके असी हुण डिफेंस प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2020 लेके आए हैं कि किवें आपां अपनी रिलायंस है इंपोर्ट्स तो घटा के सेल्फ रिलायंस बनना है, उल्टा असी एक्सपोर्ट्स करने शुरू करने ने डिफेंस पे, ते वो एक रेवेन्यू भी जनरेट करेगा, सानू सेल्फ रिलायंट भी बनाएगा। हुणी हुणी रफाल आए ने साडे कोल, कितना महंगी चीज है वो, ठीक है। ते हुण असी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करदे हां तां भी इंडिया नू बहुत ज्यादा पेमेंट करनी पैंदी है उस टेक्नोलॉजी लई, ते तुसी R&D विच इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तुसी अपनी टेक्नोलॉजीज डिवेलप करनियां ने, तुसी प्राइवेट सैक्टर नू प्रमोट करना है कि तुसी आके तुसी इत्थे खुद डिवेलपमेंट करो, ठीक है। तो इंडिया डिवेलप करेगा तो फिर इंडिया एक्सपोर्टर बनना चाहता है फ्यूचर दे विच डिफेंस का, ठीक है। ਇਹਦਾ तो साडे फिर GDP ਤੇ भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पएगा। ओके, इंडिजिनाइजेशन जिहड़ी है ਉਹ ਅਸੀਂ करनी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो दिस वाज एज जिहड़ा है, हाले तुसीं ना ज्यादा इहनू डिटेल च नहीं करना है। वाई यू आर नॉट गोइंग टू डू इट इन डिटेल, बिकॉज हाले ये सिर्फ ड्राफ्ट आया है। असली जिहड़ी डिफेंस जब पॉलिसी आएगी दैट इज द पॉलिसी जिहड़ी तुसीं ज्यादा डिटेल दे विच करनी है। ड्राफ्ट पॉलिसी जिहड़ी है वो तुसीं ज्यादा डिटेल दे विच नहीं करनी है, ठीक है। हुण तुहाडे कोल एक होर स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। जेडे भी गरीब लोग ने उन्होंने राशन मिलता है, ठीक है। जेडे भी गरीब लोग ने उन्होंने राशन मिलता है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हुण की हुंदा सीगा, मैं पंजाब तो हां, ठीक है, एंड सपोज आई एम पुअर एंड मेनू है जिहड़ा अनाज है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है, ठीक है। ते मेरे को पंजाब का एक राशन कार्ड है, ठीक है। मैं राशन कार्ड फेयर प्राइस शॉप से लेके जाऊंगी, मेनू राशन मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ सम रीजन आई हैड टू माइग्रेट टू दिल्ली,
आ जो मेरा पंजाब वाला राशन कार्ड है ये दिल्ली च नहीं चलेगा, ठीक है, ये इशू सीगा। हुण तुहानूं पता है कि कितनी माइग्रेशन होंगी है, पंजाब की गल कर लो, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्रा, उड़ीसा, हर जगह के लोग, गरीब तो हर जगह ने, वो माइग्रेट करते हैं। जो माइग्रेट कर जाते हैं फिर उन्होंने राशन कार्ड वाली फैसिलिटी नहीं मिलती, कद वो दूजी स्टेट जाएंगे, दूजी स्टेट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कद उन्होंने राशन कार्ड मिलेंगे। तो हुण गवर्नमेंट जिहड़ी है उन्होंने नवी स्कीम लैके वन नेशन वन राशन कार्ड, जे तुहाडे कोल एक राशन कार्ड बन जाएगा वो सारे इंडिया में एप्लीकेबल होएगा, तुसी किते भी रहो तुहानू जिहड़ा है इंटरस्टेट जिहड़ी पोर्टेबिलिटी है वो राशन कार्ड भी मिल चुकी है। 24 स्टेट्स एंड यूटीज हैव जॉइंड दिस वन नेशन वन राशन स्कीम। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हुण तुहाडा एक ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम होएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी लेके आओगे तुसी अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेड्स दे विच, ठीक है। एक ही राशन कार्ड होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। हरेक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਹੈ? ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੰਗਰ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ONORC ਹੈ, वन नेशन वन राशन कार्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈ it will provide food security, ठीक है, and hunger issues ਨੂੰ solve ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ help ਕਰੇਗਾ, which will help us in fulfilling our sustainable development goal 2, that is zero hunger। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਪੰਜਾਬ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ONORC ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ is this method better or the PPT method is better of teaching? Then I'll teach this in through that method। You want this one? ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ this, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ then I'll count ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, then we'll use that method only। Okay, so what we will do, okay, चलो हुन तुसी I integrate both the methods, I'll record on the smart board, ठीक है। smart board में on half side we will have content and on half side I'll write, ठीक है। I think that क्योंकि तुसी हुन में लग रहा है कि you guys are divided on it, some are saying PPTs and some are saying वो, तो we'll do it on the smart board, ठीक है। on smart board I will be able to write also and I'll be able to show the maps and everything also, ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਸਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਨ ਇਨ ਦਿਸ ਕਲਾਸ ਓਨਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯਰ ਹੈਂਡਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। 8th क्लास ऑफ PCS मैं 8th क्लास ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਜ਼ ਆਫ 66 ਪੇजेस, तो ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। that I have not provided, otherwise I have provided the current affair PDF, okay। Mandeep, what is your doubt? Please unmute. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, my doubt is regarding this Google tax. This is one of the topic which is covered in July edition of the
current affairs provided by you. Google? It is Google Tax. अच्छा, Google Tax. Yes, ma'am. Ma'am, वो actual चीज समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. वो if you can guide on that. Google Tax ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ Google Tax ਦੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ Google ਹੈ, is there any one place you can say ਕਿ Google is based on? Is there any one particular place you can say कि Google tax ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ? Google is working in US also. Is it working in India also? It is working in UK also and in Australia in ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ jurisdiction ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ Google ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, Amazon ਹੋ ਗਿਆ, Facebook ਹੋ ਗਿਆ, they try to avoid tax, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। they pay very less amount of tax ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ US ਬੇਸਡ ਆ, I am not going to pay taxes here in India, लेकिन it is earning a lot of amount of profit from India only. Same it is earning from UK also, it is even earning from Africa also, ठीक है। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਰਾਇਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਰ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ I'll add this in your PDF also. Ma'am, there is a request, ma'am. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ language ਥੋੜੀ ਜੀ complicated ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ simple ਜੇ ma'am ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ it will be better to understand that, because whatever has been provided ਉਹ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ma'am ਮਤਲਬ correlate ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ if you can help with that. ठीक है, I'll try to simplify it. बाकी जो तुहानू कोई डाउट्स है, you can send me कोई भी आर्टिकल या कुछ भी जेड़ा मैं प्रोवाइड किया है कि जो नहीं समझ आना, I'll help you, ठीक है। जेडे भी स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, मैं पहले कि you can mail me मेघा RMIS ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। I'll myself explain it to you. I'll call you or Gmail ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ appropriate, ਠੀਕ ਹੈ। Right, ma'am. Thank you. And ma'am, ਉਹ ਤੁਸੀਂ last time ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ April, May ਦੇ ਜਿਹੜੇ current affairs। Actually, I am working on this Punjab notes till 15th, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ delay ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, but ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ cover ਹੋ ਜਾਏਗਾ। I will provide this. Don't worry. I'll also cover it. I'll talk to sir कि maybe we'll start classes on Sunday also कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾਲਾ cover ਹੋ ਸਕੇ। So don't worry. I'll talk to Raj sir कि we'll start a class on Sunday also to cover the previous months. Okay? Right, ma'am. Thank you very much, ma'am. Okay. So I think we'll finish the class here. Okay? Thank you so much.